अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुल्फ़कार वली और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम। आज जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन इश्यूज़ पे बात करेंगे, पहला जो इशू है वो कोरोना वायरस के हवाले से एक दो सवाल करेंगे। डोमिसाइल जो है वो जाली डोमिसाइल, उस इशू पे बात करेंगे। उसके बाद पेट्रोल जो है उसकी किल्लत, उस पर बात करेंगे। लाड़काना की मोस्ट सीनियर शख्सियत, भले वो फिर सियासत हो या फिर वो वकालत हो, उस हवाले से जानी पहचानी शख्सियत मोहतरम गुलाम मुर्तज़ा सुमरू साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, पहला सवाल जो है वो आपसे ये है कि जो कोरोना वायरस जो फैला था 3-3.5 महीने पहले, तो उस हवाले से गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन किया था सिंध समेत पूरी पाकिस्तान में, तो उसके बाद जो मसाइल पैदा हुए उन पे हम बात कर चुके हैं। पर अब जो है, जब कहते भी हैं, गवर्नमेंट खुद कहती है, वफाकी गवर्नमेंट, के ये बहुत ख़तरनाक वबा है और इससे लोगों की जानें रोज़ाना की बुनियाद पे जा रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस हवाले से अगर इस तरह फ्री हैंड दिया जाएगा लोगों को घूमने फिरने का, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो SOPs जो तैयार की थी, जो लोगों को दी थी, मार्केटों में दी थी, जो कारोबारी शख्सियात को दी थी, क्या उस पर लोग या वो कारोबारी शख्सियात अमल कर रहे हैं? मेरे ख्याल में जो SOPs हैं उस पर तो अमल नहीं हो रहा। वो तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। कहीं पर आप जाएंगे, आप रेस्टोरेंट में जाएं, आप मॉल पे जाएं, मार्केट में जाएं, तो लोग ऐसे ही फ्रीक्वेंटली घूम रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि SOPs पे अमल नहीं हो रहा, जो कि शर्त रखी गई थी कि भाई अगर हम लॉकडाउन को ख़त्म कर रहे हैं या उनको रिलैक्स कर रहे हैं तो आपको SOPs तहत चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि SOPs पर लोगों ने SOPs को रिजेक्ट कर दिया। वो हर जगह आप देख सकते हैं। आप मार्केट में जाएं, जो है मॉल्स में जाएं, या जहाँ भी जाएं, या होटल्स में जाएं, तो उधर कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बिल्कुल उनको परवाह ही नहीं है कि भाई ये कोई बीमारी है। हमें देखना ये है कि ये फैसला जो हुआ, जो इब्तदाई दिनों में जो कंट्रोवर्सी चली थी वफाक और सूबों में, कि भाई सूबे कह रहे थे, ख़ास तौर पर हमारा सिंध का जो CM साहब था, वो कह रहा था कि कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए और इसने करके भी दिखाया। और वफाक जो था, उन्होंने ये कहा कि इसको हम कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल्ड लॉकडाउन की तरफ ले जाएंगे, ताकि हमें जो बर्डन पड़ रहा है उसको राशन या उसको सपोर्ट करने का जो है लोगों को, उसका जो है ना दबाव कम करने के लिए कि हम वो लोग जो है ना वो रोज़गार कर सकें। पहले मरहले में उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट थी या एरियाज थे, उनको उन्होंने जो है ओपन किया। उसके बाद वो बढ़ते गए और हर जगह जो है उसको। अब ये हुआ कि कल तक जो सूरत हाल ये थी कि हम जहाँ भी जाते थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यहाँ कोरोना है और SOPs हैं और लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो है ये एक बड़ी गलती थी कि हम उस जो लॉकडाउन कर चुके थे, एक फ़ैसला कर चुके थे, फिर हमने उसको रिवर्स किया। नतीजा ये हुआ कि पहले जो हमारे हॉस्पिटल्स में 3-4-5 लोग आते थे नए मरीज़, और 1-2 आदमी जो है मर जाता था, लेकिन अभी जो है कल की फिगर है उसमें 105 आदमी जो है ना उनकी डेथ हुई है। और सिंध में जो है ना 42,000 जो है ना लोग जो है ना इसमें मुब्तला हो चुके हैं, और पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख को ये फिगर पहुंचने वाली है। तो ये मसला ये है कि ये जो बीमारी है इसमें जो लोग हैं उनको समझाना है। समझाना किसको है? आपको, मुझे समझाना है, और गवर्नमेंट को एक क्लियर मैसेज देना है लोगों को, भाई ये बीमारी है, आप इसको जो हम आपको बता रहे हैं उस पर अमल करें। और उन अनासर को जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि भाई ये बीमारी नहीं है
और मुख्तलफ जो है ना वो लोगों को गुमराह करने के लिए मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, तो उन पे जो है ना कड़ी नज़र होनी चाहिए, उन पे सज़ा होनी चाहिए, ताकि ये लोग जो है ना जो कंट्रोल में रहें। लेकिन एक 200 ममालिक में एट अ टाइम जो है एक वबा फैली है, क्या ये कोई ड्रामा है? ये हो सकता है? इतनी दुनिया जो है ना गैर महज़ब नहीं है, सिविलाइज्ड दुनिया में ऐसा कोई ड्रामा नहीं चल सकता झूठा। तो ये है, उसको देखना चाहिए। अच्छा, आजकल ये भी हो रहा है कि जैसे कि हमने देखा लाड़काना में, तो कुछ जो अवामी नुमाइंदे हैं वो क्वारंटाइन हो रहे हैं, तो क्योंकि कोरोना वबा आ रही है तो वो उस हवाले से जा रहे हैं। अवामी नुमाइंदे तो आप भी हैं, आप भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, आप भी सीनियर सियासतदान हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इन दोस्तों को जो पॉलिटिशियन हैं ख़ास तौर पे लाड़काना के, उनको आवाम से मिलना या ना मिलना वो अलग बात है, मगर ये है कि जो उनके मसाइल हैं यही टाइम है सुनने का, तो क्या उस मसाइल को सुनने के लिए अगर बैठ जाएं तो वो बेहतर नहीं होगा या घर में जाके बैठ जाएं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी अभी मैं टीवी से आ रहा हूँ, टीवी देखता आ रहा हूँ, तो शहबाज शरीफ को कोरोना हो गया है। अगर किसी को नोटिस मिलता है नैब का तो वो भी कोरोना में चला जाता है। अगर मुंतखब अवामी नुमाइंदा है, उसको काम करना है, लोगों की सार संभाल करनी है, उसको समझना है, उसकी सपोर्ट करनी है, तो उसको भी कोरोना हो जाता है। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा हो सकता है, लेकिन हम लोग जो है वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं। मैं खुद गया हूँ, उनसे मीटिंग्स की हैं, उनको समझाया है। तो ये जिम्मेदारी ज़्यादातर जो है ना वो उन लोगों की है जिनको वोट मिला है, वो निकल पड़े, लोगों के पास जाएं, उनको समझाएं, हर किस्म की सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात होगी। लेकिन वो कतरीना में चले जाते हैं, ये नाम अच्छा है ना इसलिए। वैसे करंटीना है मगर आपने कतरीना कर दिया। कतरीना चले चले। अच्छा, दूसरी बात थोड़ा सा उसका चेंज करते हैं, आप इंडियन आर्टिस्ट की करंटीना कह के अब उसको कतरीना। सही है, सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर देखते हैं हम, हमारे लोग जो हैं वो उनमें इतनी अभी अवेयरनेस नहीं आई, तो लोगों को, क्योंकि जो इदारे हैं वो मौजूद है ना, तो वो हर शहर में मौजूद होते हैं, पुलिस है, रेंजर्स है, मुख्तलिफ इदारे हैं, तो डीसी जो खुद बैठा होता है, तो वो उनके ज़रिए अगर छोटी छोटी टीमें बनाई जाएं जो लोगों को अवेयरनेस दें। जैसे लॉकडाउन में पुलिस खड़ी हुई थी हर उस पर नाके पे, तो आप समझते हैं कि इस तरह का कोई प्रोग्राम इनका होना चाहिए? सर, इट इज़ वेरी सिंपल। आप देखें, एक रियासत है, 72 ईयर्स उसको गुजर चुके हैं। हमारा जो है ना नेटवर्क प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर लेके शुरू होता है, निचली सतह तक वो जाता है। हम एक जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, उसके बाद ये जो हम तपादार करते हैं उसको पंजाबी में क्या कहते हैं, ये जो वहाँ तक है जो मुख्तियारकार के अंडर में होता है। ये ऐसा सेटअप है कि आप अगर चाहें तो भाई आज लोगों को ये बात बतानी है तो ये एक दिन में हो सकती है, क्योंकि हमारा नेटवर्क इतना फैला हुआ है। पटवारी जो उसको कहते हैं, वो पंजाब में पटवारी कहते हैं, इधर तपादार कहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे, हुकूमत चाहे, मुंतखब अवामी नुमाइंदे चाहें, तो हर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी उसको दी जाए कि जिस आदमी को भाई इसको ये 3 दिन में 4 दिन में आपको लोगों के पास जाना है, उनको गाइड करना है, उसको बिल्कुल सपोर्ट करनी है और ये मैसेज देना है, तो ये हो सकता है। आपका जो सवाल था तो वो वैलिड था, ये पॉसिबल है और बड़े आसान तरीके से आराम से हो सकता है। अच्छा, एक ऐसे सवाल करना, वो भी मज़ेदार सवाल है। तो ये जो लोगों के लिए जो SOPs तैयार की गई हैं, आप समझते हैं कि यही SOPs जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे पुलिस है, पुलिस तो हमारे दोस्त कहते हैं कि हमेशा टारगेट होती है, मगर क्योंकि वो रोडों पे होती है, वो ज़्यादा नज़र आती है, तो इसलिए उन पे ये जाहिर सी बात ये होगा। तो आप समझते हैं कि उन पे भी ये SOPs के तहत ख्याल करना चाहिए उनको, पुलिस को? SOPs का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जो काम आप करते हैं
उसके टर्म्स कंडीशन है, ठीक है ना, यही है ना भाई, ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें ये टर्म्स कंडीशन होंगे। अगर आप लोगों को ये इजाज़त दे रहे हैं कि भाई आप लॉकडाउन न करें और मार्केट में जाएं, मेडिकल स्टोर पर जाएं, होटल में जाएं, अपने काम करने जाएं, मजदूरी करने जाएं या कोई सर्विस करने जाएं, तो आपको ये टर्म्स कंडीशन है उसके तहत जाना है। तो अगर वो नहीं कर रहे, आपको ये बात समझ में आ गई हुकूमत को कि ये लोग हमारा फॉलो नहीं, या तो उनको इम्प्लीमेंट कराएं या उसको ख़त्म कर दें। जहाँ तक आपका सवाल है कि किसको करना है किसको नहीं कहना है, भाई अगर मुझे ये कहा जा रहा है कि आप ये आपको ये हम टास्क दे रहे हैं कि आप ये जो SOPs हैं आप इनको इम्प्लीमेंट करें, तो पहले तो मुझे खुद को करना होगा ना, उसके बाद जो है मैं दूसरों को क्या मैसेज दे सकूँगा, ठीक है। तो ये पहले तो ये है कि आदमी को खुद उस पर अमल करना होगा, उसके बाद जो है ना कोई और आदमी जो है ना वो उसको फॉलो करेगा। अच्छा, एक तो ये जो लाड़काना से स्टार्ट हुआ, जो जाली डोमिसाइल्स नौजवानों के, जो सिंध के नौजवान हैं उनके हुकूक जो हैं वो मारे जा रहे थे, वो ज़ब्त किए जा रहे थे पता नहीं कितने सालों से। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो जाली डोमिसाइल्स जो पकड़े गए हैं लाड़काना से, जिन्होंने स्टार्ट लिया, और लाड़काना के एक आम से नौजवान ने वहाँ से ये इशू उठाया था, तो क्या आप समझते हैं कि जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे हम कहीं बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो क्योंकि वो 3-4 बार वो आ चुके हैं और वफाक में भी बैठ चुके हैं, तो क्या इतनी बड़ी जो गफलत है वो होनी चाहिए इस मामले पर? नहीं, ये तो एक तयशुदा हकीकत है कि ये जो कारोबार है ना वो चलता रहा है सिंस लॉन्ग, इसमें कई हुकूमतें आ जाती हैं, लेकिन अभी अगर लोग उठ खड़े हुए हैं और उनको पता चल गया है कि भाई यहाँ डाका पड़ रहा है, तो उनको देखना चाहिए सही तरीके से, क्योंकि ये जो इशू है ना, ये इशू ऐसा है इसको लोग भूल नहीं सकते। लोग आ गए हैं, अब लोग विजिलेंट हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है। पहले चोर कौन था तो पता नहीं चल रहा था, अब चोर जो भी है वो सामने आ गया है, तो इस पे जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। अच्छा, इस पे ये भी हो सकता है कि क्योंकि जो कुछ दिन पहले जो एक धरना हुआ था 2 तारीख को जून 2 कराची में कबूतर चौरंगी पे, तो वो वहाँ पे इनके वकील भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, मुश्ताक सर्की साहब के जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनके दोस्त हैं मोहतरम शाहिद सुमर साहब, ऐसी वो भी एडवोकेट हैं। तो वो उन्होंने एक बात कही थी जब मुश्ताक सर्की को उन्होंने आज़ाद करवाया था, इसी धरने के बाद जो उन पे केस हुआ था, तो वो जब थाने पे थे तो उनको आज़ाद करवाया गया था। तो उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी बात हुई है वज़ीर आला सिंध से जनाब मुराद अली शाह साहब से, तो उन्होंने उनका जो मैंने चेहरा देखा इस बार, या उनका जो मैंने लहजा देखा इस बार, वो चेंज था। तो क्या जब ठीक है इतनी वो अपनी सच्चाई दिखाते हैं अपने कौम के साथ या सिंधी नौजवानों के साथ, तो ये भी कहा जाता है कि चीफ सेक्रेटरी हो या CM सिंध हो, उनकी एक दस्तखत से वो ये सारा मामला ख़त्म हो सकता है। सर देखें ना, जो मुश्ताक सर्की की जो रिलीज़ हुआ जेल से, रात को 2:30 बजे का टाइम था, तकरीबन 3-4 आदमी थे। सिंध गवर्नमेंट का एक वज़ीर भी था आजिज़ धामरा, एक ट्रबाई, एक महल ट्रबाई कोई कह रहे हैं, वो कोई पोएट है, ये नेशनल पोएट कह रहे हैं उसको। तो उन लोगों ने जो बातें की उससे लोगों ने उसको कबूल कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और सर्की साहब ने लोगों को इंश्योर किया कि भाई ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो टीम आई है वो ट्रस्टवर्दी है। जो शाहिद सुमर साहब हैं उसने जो बात की, वो उसने बात इतनी उसको हम इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे हैं कि उसने आपने जो बात की कि वो जो CM के बारे में जो अल्फाज उसने कहे कि भाई CM वॉज चेंज दिस टाइम, तो अगर ये इतने संजीदा लोग हैं और उनकी एक सिग्नेचर से वो सारा रिवर्स हो भी है, सारा कंप्यूटराइज है, हो सकता है, तो देर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कमेटी को जो उन्होंने फॉर्म की थी उनकी रिपोर्ट आ गई है,
जो प्रोटेस्ट हो गया लोगों का, डेमॉन्स्ट्रेट किया लोगों ने, वो उसका वॉइस उन तक पहुंच गया। उन्होंने रियलाइज़ भी किया। आशीष तामरा साहब ने कहा यहाँ हम मानते हैं कि 10 सालों में हुआ, लेकिन वो पहले से था। तो उन्होंने एडमिशन भी आ गई कि भाई एडमिट हुआ कि भाई ये हो रहा है। और जो सुमरो साहब हैं, क्या नाम बताया, शायद सुमरो, तो वो एक जज भी रहे हैं, अभी एडवोकेट हैं, एक रीज़नेबल आदमी है, दरमियान में थे। ये जो सारा जो प्रोसेस था डायलॉग का, उसमें वो कई लोगों से उसके रवाबित थे, तो वो भी हैं। तो उन्होंने जो बातें की हैं उसके उस एतबार से जो है ना, ये जल्दी होना चाहिए। और अगर एक सिग्नेचर से हो जाता है तो कर देनी चाहिए, क्योंकि लोग ये भूलेंगे नहीं, न कोई उसको छोड़ेंगे। अच्छा, ये इशू जो उठा है वो लाड़काना शहर से उठा है, तो वो क्योंकि आप लाड़काना की मौजूद शख्सियत हैं और आप सीनियर सियासत हैं, क्योंकि आवाम में आप जाते रहते हैं, आप ही उन नौजवानों के जो है वो रहनुमा हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे जो एक जो डीसी है उस पर खुद इल्ज़ाम लगा था, तो उन दुनिया के महज़ब जो मुल्क हैं उन पे ये होता है कि आप पहले जिस पे इल्ज़ाम लगता है आप उसको साइड करते हैं, उसके बाद जो है वो उस पर कमेटी हो या फिर कोई भी अगर उसमें बिठाया जाए तो उसको एक तो ये होता है कि उसको होता है। और दूसरी बात ये कि लाड़काना की आप ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस को आप जानते हैं, वहाँ पे डीसी ऑफिस और कमिश्नर ऑफिस दोनों साथ ही हैं, बाहर गेट एक ही है। तो अगर कार्रवाई होती है छोटे मुलाजमों पे तो वो उस गेट से इस गेट पे चले जाते हैं, इस गेट से उस गेट पे चले जाते हैं। तो इस 2 सवाल है मेरे एक साथ आपसे। देखें ना, जो अथॉरिटी है वो सीएम की है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी की है। ये जो भी अमला है इनका, डीसी, कमिश्नर, उनका अमला, इनकी हैसियत जो है ना उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अगर उनको बात समझ में आ गई है कि भाई यहाँ काम गलत हुआ है, तो ये उनको संभालना चाहिए ना। डीसी को रिमूव करना है, नहीं करना है, इसमें हम क्यों पड़े। लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो भी इसमें पकड़े जाएं या जो भी चोर हैं उनको पकड़ के उनको सजा दो, उनकी नौकरियां ख़त्म करो, उनका डोमिसाइल कैंसिल करो। इतनी डिमांड है ना लोगों की। अगर इतनी बड़ी अथॉरिटी, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, वो कहता है कि मुझे इस चीज़ का एहसास है, मैं समझता हूँ। उनका वज़ीर ये कहता है कि ये 10 साल से नहीं बल्कि वह इसकी पुरानी हिस्ट्री है। अगर वो एडमिशन आ गई उनकी तरफ से आ गई तो डीसी को हटाना या इनको ये मायने नहीं रखता। अगर वो नहीं मानते तो फिर इस चीज़ को देखा जा सकता है, भाई प्रेशर बढ़ाओ, लोग रोडों पर आए, डीसी को हटाओ। उसके बाद देखो प्रूफ मिल गए हैं, जो कमेटी है उन्होंने सबमिशन किए, उन्होंने कुछ ना कुछ उसको तो मिला है ना। उन्होंने नीट एंड क्लीन तो नहीं कहा कि भाई ये काम सही हुआ है या कैसे। तो उन्होंने भी दी कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसमें भी कुछ काफ़ी फ्लॉज हैं, वो उन्होंने सबमिट किए हैं कि भाई इस फ्लॉज हमें नज़र आए हैं, उनकी फिगर्स दिए हैं उधर। मेरे ख्याल में सीएम अगर सीरियस है तो मेरे ख्याल में कोई नहीं है कि वही काम ना हो जाए और कैंसिल ना हो। अच्छा, आते हैं हम पेट्रोल की तरफ। तो ये जो पेट्रोल माफिया जिसको मैं कहूँ, पूरी दुनिया में पेट्रोल कम हुई है और पाकिस्तान में उसका रेट बढ़ गया है। पेट्रोल वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से जब कम हुआ 6-7 रुपये, तो उसके बाद पाकिस्तान में तो अपनी जगह पर हम आते हैं लाड़काना के शहर में या सिंध में, यहाँ पे पेट्रोल तो किसी भी पेट्रोल पंप में नहीं मिल रहा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि ये पेट्रोल पंप ज़्यादातर जो है वो सियासी रहनुमाओं के हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें ना, यहाँ पेट्रोल पंप हो या शुगर मिल हो या बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, यहाँ जो बड़े बड़े माल बने हुए हैं सियासतदानों के, इसमें कोई कौन सी शक की बात है? जो हैं तो इनके ना। सवाल ये पैदा होता है कि शार्टेज क्यों हुई। शार्टेज है उसके कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है, कुछ अथॉरिटीज है, कुछ कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके तहत चलता है। सवाल ये पैदा होता है कि 6 प्रोडक्ट्स हैं ऑयल के, उनमें 2 जो है ना रेगुलेटरी अथॉरिटी उनको छोड़ देती है, 4 पे कंट्रोल करती है। उन 2 की जो कीमत है अपनी मर्ज़ी से वो फिक्स करते हैं कंपनीज, और 4 की गवर्नमेंट जो है थ्रू ओगरा जो है ना रिकमेंडेशन पे उन्होंने कम कर दी। और फिर जो ऑर्डर फिक्स करने थे, जब रिड्यूस प्राइस जो है वर्ल्ड लेवल पे पेट्रोल कम हुआ तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुए इंपोर्ट के, और इस जिसकी वजह से जो पेट्रोल जो था उसकी शॉर्टेज हो गई, वो नहीं आया। और जो पुराना पेट्रोल था जो 113 रुपये रेट के हिसाब से वर्ल्ड मार्केट से वो उन्होंने ख़रीदा था, वो देते रहे।
तो ये दिस इज प्योरली मिसमैनेजमेंट। तो आप रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो उनको छः प्रोडक्ट उन पे कंट्रोल होना चाहिए, उन सबको पे उनका कंट्रोल नहीं। दो को छोड़ दें, वो कंपनियां फिक्स करती हैं। कंपनियां कौन सी हैं? वो अवामी कंपनियां होती हैं, वो अवाम का सोचती हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वो जो मालिकान हैं वो सियासी आदमी हैं, ठीक है। तो अभी हाई ऑक्टेन की उनकी जो पुराने जो बुकिंग थी, जो उनको तेल आना था वो आ गया। अभी जो है कि हमने जो है ना, जो एयर सर्विस जो है वो भी बंद कर रखी थी। तो वो उनकी कंजप्शन जो थी ना उसकी वो ख़त्म हो गई। तो वो बच गया ना, वो बच गया तो लोगों को दबा के दे दिया उसको। जो 74 रुपये 72 रुपये का रेट था उसकी जगह 150 रुपये में आपने दे दिया, वो उसको यूटिलाइज कर दिया उसको कहीं। तो ये सारी मिसमैनेजमेंट है। इसमें जो भी जिम्मेवार है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट का पोर्टफोलियो है ना, तो हम उसको जिम्मेवार ठहराते हैं। इसमें तो कोई किसको ठहराए, इसमें भी कहें क्या कि ये ज़्यादातर साथ जिम्मेवार है। चलें, अच्छा इसके बाद ये है कि ये जो अवामी नुमाइंदे हैं हमारे, वो कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और उन्होंने यहाँ से इलेक्शन भी जीता है, बहुत से लोग हैं, कितने नाम में लूँ। बहरहाल जब पंप्स भी कह रहे हैं कि हम उनके हैं, तो ये काम भी कर रहे हैं लोगों के लिए, तो उनको नहीं चाहिए कि ये अगर पेट्रोल पंप्स जिस रेट में, ठीक है आपने जिस भी रेट में ख़रीदा है, तो मगर ये जो लोग हैं जो बेचारे 50, जो गरीब बंदा है वो तो 50 से 100 तक वो पेट्रोल अपने बाइक में ले सकता है या अपनी किसी भी गाड़ी में, क्योंकि गरीब के पास तो कार तो नहीं होगी या वीगो तो नहीं होगी। जो लोग हैं फ़ायदा तो उनको ही है ना, वो जो बड़े लोग हैं। बहरहाल ये चीज़ है कि अगर उनको थोड़ा सा ये इसमें दिया जाए, जो 200 तक पेट्रोल ले सकता है, तो उनको थोड़ा सा ख्याल करके अपनी तरफ से अगर दिया जाए तो क्या भाई आप खुद तो कह रहे हैं कि जो हमारे मुंतखब अवामी नुमाइंदे सारे कतरीना में चले गए हैं, करंतना में चले गए हैं। करंतना एक ही नाम है ना, तो करंतना में चले गए हैं। अब वो जब वो करंतना में चले जाते हैं तो फिर उनको समझाए कि उन कंट्रोल करे, लोगों की सपोर्ट करे, कौन करेगा। आप देखें ना, पेट्रोल पंप पे मैं कल मैं गया था तो रोड से गुजरा तो सारी मना जो लाइन लगी हुई थी और जो है ना रास्ता बंद था, ये वो था। आपको मुझे तो कोई भी आदमी ऐसा रिस्पॉन्सिबल आदमी गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी ऑफिस की तरफ से, कोई एसपी ऑफिस की तरफ से, कोई जो है सियासी लोगों की तरफ से कोई भी नज़र नहीं आया। तो ये चली जा रही है, बस अल्लाह पाक चला रहा है इस मुल्क को, उसकी बरकत है। बाकी तो आप उन पर क्या करें। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भाई मुंतखब अवामी नुमाइंदगी की जिम्मेवारी क्या है, ठीक है। अगर ये कोरोना हो जाता है, लॉकडाउन होता है तो उनको राशन नहीं मिल रहा, अगर लॉकडाउन ख़त्म किया जाता है तो SOPs पर वो नहीं चलते। ये हमारे नुमाइंदे तो कहीं नज़र ही नहीं आते ना। तो इनको छूट है फ़िलहाल, तो फिर अल्लाह की लाठी जब आएगी तो। अच्छा, एक आखिरी सवाल भी करूँगा और उसके बाद जो है वो मैसेज आपसे लूँगा। अब बल्दियत इलेक्शन जो है वो नज़दीक है, तो आप समझते हैं कि हम इसमें तैयारी कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाएं और उसमें हम पार्टिसिपेट करें, जहाँ तक हो सकेगा हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट देखें ना, जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें आप देखें, नवाज़ लीग, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, लोग तीनों से मुतमईन नहीं है ये हकीकत है या नहीं है, ठीक है। तो फिर हम उनके पीछे क्यों जाएँ या उनमें क्यों जाएँ? इससे लोगों को क्या फ़ायदा है? मुझे तो फ़ायदा हो सकता है, मैं पीपल्स पार्टी में चला जाऊं तो मुझे तो फ़ायदा हो सकता है। कोई ज़ाती फ़ायदा लिया ये वो, मेरे ख्याल में जब अगर सियासत की हम बात करते हैं तो इसमें ये होना चाहिए कि हमें उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो इसके काबिल हैं कि मुल्क में जो हो रहा है उसमें क्रिटिसाइज़ कर सकें, उसमें बेहतरी ला सकें। तो इसमें यह है कि इंडिपेंडेंट जो हैं उनका इंशाल्लाह इस मरतबा जो है ग्रुप्स बनेंगे, अच्छे लोग आएंगे तो उसके साथ मिलकर। आखिर में जो हमारे व्यूअर्स हैं शो टाइम के, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। दोस्तों को मैसेज ये है कि जो भी SOPs हैं,
कोरोना के सिलसिले में उस पर प्रोपेगेंडा पे न जाएं और ये समझ कर कि ये बीमारी है, ये वबा है, उस पर अमल दरामद करें और सही तरीके से जो है ना अमल करें। अपने लोगों को बताएं, जहाँ जहाँ तक उनकी अप्रोच है उनको बताएं, अपने घर में करें, अपने जो वो बूढ़े हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका ख्याल रखें। अगर में कोई आदमी बीमार है, उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, तो उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तो मैं कहता हूँ कि प्रोपेगेंडा में बिल्कुल ना आएं और इस पे SOPs पर अमल करें और ख़ुद को भी बचाएं, अपने प्यारों को बचाएं, लोगों को बचाएं, मुल्क के लिए भी काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे शो टाइम को आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच सर। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मोहतरम गुलाम मुर्तज़ा सुमरो साहब जो सीनियर वकील और सीनियर सियासतदान हैं लाड़काना शहर के, उनका कहना था कि जब से, क्योंकि वो करंटीना है और जब से करंटीना को लोगों ने कतरीना कहा है, तो इसलिए क्योंकि मैंने उनसे सवाल किया था कि ये सियासी रहनुमा अवामी नुमाइंदे क्यों बैठ रहे हैं घरों में, तो उन्होंने कहा था कि क्योंकि कतरीना है इसलिए वो घर पर जा रहे हैं। तो कैमरामैन खालिद मुगल के साथ जुल्फ़कार वली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।